नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा दूसरी हिंदी का पाठ 6 ये एक कविता है, बहुत हुआ, इसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात चुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें। जो पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ, बादल भैया बहुत हुआ। इसमें कहानी क्या है, कविता क्या है, इसमें है कि जब बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में जुलाई अगस्त में बहुत तेज़ बारिश होती है और इतनी बारिश होती है कि 4-4 5-5 दिन बंद नहीं होती है। तो सब लोग बोर हो जाते हैं कि ये पानी बारिश कब तक होगी, सब परेशान हो जाते हैं। तो इस कविता में कवि ने यही बताया है कि कौन किस तरह से परेशान होता है। जैसे बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। कवि इसमें कह रहा है कि बादल भैया अब तो बहुत हो गया, बहुत, क्योंकि पानी इतना हो रहा है, बारिश इतनी हो रही है कि हर जगह कीचड़ ही कीचड़ और पानी ही पानी हो गया है। हमने देखा होगा कि बारिश होती जब रोडों पर पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है, और जहाँ कच्चा एरिया रहता है वहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो जाती है। याद सभी को आई नानी। अब बारिश इतनी हो रही तो सब बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो सब बोल रहे हैं अब तो नानी याद आ गई है, इतना पानी गिर रहा है। सारा घर दिन रात चुआ। पहले घर जब जो कच्चे होते थे, जिसके ऊपर क्या होती थी, खफरेल होती थी, तो वो क्या होती थी कि जब बारिश में नमी बैठती है तो पानी टपकने लगता है। चूहा मतलब पानी गिरने लगता है। आजकल छतों से भी जब 4-5 दिन बारिश होती है ना बहुत तेज़, तो सीलन बैठ जाती है और पानी टपकने लगता है। तो याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चूहा। अब बारिश बंद ही नहीं हो रही, उसको धूप निकल ही नहीं रही है, तो सूख नहीं रहा, तो हर जगह पानी टपकने लगा है। जाए कहाँ कहाँ पर खेलें। बच्चे बोल रहे हैं अब हम कहाँ जाएं और कहाँ खेलें, क्योंकि बारिश में बाहर निकल नहीं सकते। तो बच्चे बोर हो रहे हैं घर बैठे बैठे, हम कहाँ जाएं और कहाँ खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें। घर में हम फंस गए हैं और बोरियत झेल रहे हैं। जो पिंजरे में मौन सुआ, जैसे पिंजरे में हम तोता, सुआ मतलब होता है तोता, जैसे पिंजरे में हम तोता को कैद कर देते हैं तो वो चुपचाप उसके अंदर ही फड़फड़ाता रहता है ना, उसी तरह बच्चे भी घर में अंदर ही बैठे बैठे फड़फड़ा रहे हैं, बोर हो रहे हैं। सूरज दादा धूप खिलाएं। बच्चे बोल रहे हैं सूरज दादा अब तो धूप खिला दो, हम पानी से परेशान हो गए हैं। ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। मतलब ताल नदी सड़कों से, सड़कें कैसे ही हो गई है, तालाब बन गई है, नदी बन गई है। ये देखिए बच्चे, तालाब नदी बन गई है तो सब नाव को तैरा रहे हैं, क्योंकि सारा जगह पानी ही पानी हो गया, तो सड़कें भी डूब गई है। तो सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाए। अब सूरज दादा आप धूप खिला दो ताकि ये ताल नदी सब सड़कों से हट जाए। तुम भी भैया करो दुआ, तुम भी भैया करो दुआ, क्योंकि अब सब बारिश से परेशान हो गए। यह थी हमारी कविता। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर करेंगे। बरसात। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। जैसे ही हम कहते हैं कि बारिश होने वाली है, तो अपने मन में या आपके मन में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो सबसे पहले तो आता है क्या, बादल। बारिश होने वाली होती है तो काले काले बादल छा जाते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है बारिश होने पर, पानी, कितना सारा पानी बरसेगा, ठीक है। फिर पानी की बूंदें या रिमझिम बूंदें, रिमझिम बूंदें। कीचड़, क्योंकि बारिश होने पर सबसे पहले तो कीचड़ ही होती है और पानी भरा जाता है, तो बच्चे क्या बनाते हैं, कागज़ की नाव, ठीक है। फिर जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो। तो जब बहुत बारिश होने लगती है तो हम अपने घर के अंदर ही खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं, अपने, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकते, अपने घर के अंदर ही खेलते हैं। जैसे कौन कौन से खेल खेलते हैं, जैसे घर के अंदर कौन कौन से गेम खेले जाते हैं, जैसे लूडो, ठीक है, शतरंज,
वीडियो गेम, कैरम, ये सब घर के अंदर खेलने वाले गेम होते हैं। गुड़ियों का खेल, लड़कियों को गुड़ियों का खेल बहुत पसंद है, गुड़ियों का खेल, ठीक है। ऐसे कई खेल होते हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं, ठीक है। खूब तेज़ बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? तो कैसा दिखाई देगा? लोग बारिश में भीग रहे होंगे, कीचड़ होगी, लोग, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, लोग बारिश में भीग रहे हैं, ठीक है। गड्ढे पानी से भरे हुए हैं, गड्ढे पानी से भर जाएंगे, ठीक है। और कीचड़ ही कीचड़ है ना सब तरफ, इस तरह इसके आंसर हम लिखेंगे। बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, बारिश में औसतन एक दिन में 25 सेंटीमीटर के करीब पानी बरसता है। वह पानी नदी, नालों, खेतों आदि में चला जाता है। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ? जैसे लोग तो बारिश से बचने के लिए छाते या रेनकोट लेंगे। कबूतर क्या करेगा? किसी खिड़की या ओट का सहारा लेगा। केंचुआ मिट्टी में गहराई तक पहुंच जाएगा। केंचुआ आपने देखा ना, मिट्टी में से निकलता है तो वो बहुत गहराई में चला जाएगा। और कुत्ता किसी के घर में घुस जाएगा, या पेड़ या पौधों के नीचे छुप जाएगा, या कार के नीचे छुप जाएगा। मछली भी पानी में गहराई में चली जाती है। और मोर क्या करेगा? पेड़ के नीचे चले जाएंगे। इस तरह बारिश से बचने के लिए ये उपाय करते हैं। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? जैसे पहला, तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं, और दूसरा है सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है। तो ऐसा क्यों कहा होगा? ऐसा इसलिए कहा होगा कि तेज बारिश होने पर सड़कों में से पानी की निकासी नहीं हो पाती, मतलब पानी नहीं निकल पाता है, जिसके कारण बरसात का पानी सड़कों पर भर जाता है। इसलिए नदी जैसा पानी वहाँ दिखाई देने लगता है। आपने देखा होगा आसपास की सड़कें रहती है, बारिश बहुत तेज होती है, लगातार होती है, तो सड़कों पर पानी भरा जाता है, तो वो नदी और तालाब जैसे दिखने लगती है। इसलिए कविता में ऐसा इसलिए कहा गया है कि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। तो ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि बारिश में पानी के कारण कीचड़ हो जाता है। ऐसे में चलने वालों को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके कपड़े, जूते गंदे हो जाते हैं, उन्हें बार बार बदलना संभव नहीं होता। इसलिए कविता में कहा गया है कि सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। इसके उत्तर हम इस तरह लिखेंगे। अब क्वेश्चन है हमारा कि बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं कि जब बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो। ऐसा कब कहते हैं? तो ऐसा देखिए, इसके आंसर हम लिखेंगे, बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो। तो जब हम बोलते रहते हैं और चुप नहीं होते हैं, जब बच्चे क्या होते हैं, बोलते रहते हैं, तो बड़े लोग बोलते हैं कि अब बहुत हो गया कि तुम कितनी शोर कर रहे हो, कितनी बातें कर रहे हो, अब चुपचाप बैठो। दूसरा है कि बहुत हुआ अब अंदर चलो। बड़े हमसे ऐसा कब बोलते हैं? तो ऐसा हम तो जब बोलते हैं जब हम किसी से बात नहीं करने देते या हमें चोट लग जाती है। जैसे कोई दो बड़े लोग आपस में बात कर रहे हों और हम बीच बीच में उनसे बोलते हैं, उनको बात नहीं करने देते, या हमको खेल खेल में चोट लग जाती है, तो बड़े लोग हमसे बोलते हैं अब बहुत हो गया, आप अंदर चलो। फिर तीसरा है बहुत हुआ अब सो जाओ। तो ऐसा कब बोलते हैं? ऐसा जब बोलते हैं जब हम पढ़ने के स्थान पर शैतानी कर रहे होते हैं। अब हम पढ़ाई तो करते नहीं हैं, शैतानी मस्ती करते रहते हैं, तो हमारे बड़े लोग हमसे बोलते हैं अब बहुत हो गया, अब तुम सो जाओ। बहुत हुआ अब टीवी बंद करो। तो जब हम बहुत देर तक टीवी देख रहे हो, तो जब हमारे बड़े लोग हमसे बोलते हैं कि अब बहुत हो गया, तुम अब टीवी देख रहे हो तो अब टीवी बंद करो। इस तरह इनके आंसर हमको देना है। अब क्वेश्चन, एक दिन बादल ने सोचा मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। ठीक है, जब मैं बरसता हूँ तभी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद
फिर क्या हुआ होगा कहानी को आगे हमको बढ़ाना है। तो इसको हमको इस तरह लिखना है, बादल जब बहुत दिनों तक नहीं बरसा तो पानी नहीं बरसने के कारण लोग परेशान होने लगे। किसानों की खड़ी फसल पानी की कमी से सूखने लगी। लोग गर्मी से परेशान होने लगे। नदियों में भी पानी सूखने लगा। चारों ओर कोहराम मचने लगा। फिर क्या था, लोगों ने मिलकर बादल को मनाने की सोची। वे सब बादल के पास गए और उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। बादल लोगों की प्रार्थना से पिघल गया और उसने तुरंत ही वर्षा कर लोगों को सूखे से मुक्ति दिलाई। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है। कविता देखिए आपने, उसमें चित्र देखना। तो उसमें कौन क्या कर रहा है, तो एक बच्चा उसमें क्या कर रहा है, चित्र बना रहा है। फिर दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, तो उसका आंसर हम इस तरह देंगे, दूसरा बच्चा छाता पकड़ रहा है। आप चित्र में देखना, बिल्ली खिड़की में बैठ रही है। आदमी छाता पकड़कर बारिश में चल रहा है। एक बच्ची टब में नाव चला रही है और कुत्ता शरीर पर लगा पानी झाड़ रहा है। इस तरह हमको चित्र में दिखाई दे रहा है। इस तरह हमारा ये पाठ खत्म होता है।